नरसिंह का बात। गुजरात के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता नाम के श्री कृष्ण भगवान के एक अनन्य भगत थे। किसी समय नरसिंह मेहता की बहुत बड़ी सी हवेली और जिम्मेदारी हुआ करती थी। इनकी दो बेटियां थी। एक बेटी का विवाह हो चुका था और इनकी दूसरी बेटी इनके साथ रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक सारंग नाम का भाई था जो जिम्मेदार था। नरसिंह मेहता जी की सारी जिम्मेदारी चली गई थी और वह बड़ा गरीबी का जीवन जीते थे। एक बार उनकी बड़ी बेटी कुंवर सेन के यहाँ उनकी छोटी बेटी का रिश्ता हो गया। कुंवर सेन के ससुराल वाले धन के नशे में चूर थे। उन्हें धन का बहुत अहंकार था। उन्होंने बात के लिए एक लंबी सी लिस्ट तैयार की और कुंवर सेन को कहा, तुम्हारे घर से यह बात आना चाहिए, हमारी भी इज्जत का सवाल है। पहले के जमाने में विवाह की पत्रिका लेकर नाई जाता था। अब एक नाई जूनागढ़ के लिए रवाना हुआ। उसने वहां जाकर पूछा, नरसिंह मेहता जी की हवेली कहाँ है? एक व्यक्ति ने मंदिर की तरफ इशारा करके कहा, आपको नरसिंह मेहता जी वहीं मिलेंगे। जब उस नाई ने नरसिंह मेहता जी को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, यह मेरी क्या खातिरदारी करेगा, क्योंकि यह तो खुद ही फटे हाल है। नरसिंह मेहता जी ने नाई को ठंडा पानी पिलाया और कहा, आप बैठिए, मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। उधर उनकी बेटी कुंवर सेन गोविंद को कह रही थी, हे प्रभु, मेरे पिताजी की लाज बचाओ। उधर उनकी दूसरी बेटी ने विवाह की पत्रिका गोविंद के चरणों में डाल दी और प्रार्थना करने लगी, गोविंद, अब तुम्हें यह सारी व्यवस्था करनी है। नरसिंह मेहता जी अपने भाई सारंग के घर पहुंचे और उन्होंने कहा, नाई पत्रिका लेकर आया है, कुछ मदद हो जाती तो अच्छा था। उनके भाई सारंग ने उनको लात मारकर भगा दिया और कहा, सारा दिन द्वारिकाधीश करता है, अब बुलाओ ना अपने द्वारिकाधीश को। ऐसा कहकर उसने नरसिंह मेहता जी को वहां से भगा दिया। अब नरसिंह मेहता जी अपने एक किसान मित्र के खेत में पहुंचे। वहां जाकर बथुए का साग तोड़ा, उसके घर पर ही उबाल लिया और उसमें नमक मिलाकर नाई के लिए तैयार करने लगे। उधर भगवान समझ गए, आज नरसिंह मेहता को मेरी जरूरत है। श्री कृष्ण भगवान मुनीम का वेश बनाकर मंदिर में बैठे नाई के पास पहुंचे। उनके हाथ में भोजन का एक बड़ा सा थाल था। उन्होंने नाई से कहा, मैं नरसिंह मेहता जी का मुनीम हूँ। उन्होंने आपके लिए 56 भोग भिजवाया है, आप भोजन कीजिए। नाई ने अपनी जिंदगी में ऐसा अलौकिक भोजन कभी नहीं किया था। वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब श्री कृष्ण भगवान ने 1000 सोने की मोहरों से भरा हुआ परस उस नाई को दक्षिणा स्वरूप दिया। अब भगवान तो भोजन का खाली थाल लेकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी नरसिंह मेहता जी आए। उन्होंने नाई को कहा, आइए साग का भोजन कीजिए। नाई ने मना कर दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है। नरसिंह मेहता जी ने सोचा, नाई मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है, परंतु जब उसने सोने की मोहरों का पर्स दिखाया तब नरसिंह मेहता जी समझ गए, आज गोविंद अपने आप आए थे। नरसिंह मेहता जी की बेटी के यहाँ जाने लगे तो जूनागढ़ में अंधे साधुओं का एक अखाड़ा था। उन्होंने 16 संतों को बेटी के यहाँ जाने के लिए तैयार कर लिया। नरसिंह मेहता जी ने अपने किसान मित्र से एक टूटी फूटी बैलगाड़ी 4-5 दिन के लिए उधार मांग ली और उस बैलगाड़ी में उन 16 अंधे साधुओं को बिठा लिया। जब वह जूनागढ़ से बाहर आए तभी उनकी गाड़ी एक गड्ढे में चली गई और उसका पहिया निकल गया। सारे साधु नीचे गिर गए। बड़ी कोशिश की, ना तो वह गाड़ी ठीक हुई, ना ही वह गाड़ी गड्ढे से बाहर आई। नरसिंह मेहता जी ने फिर भगवान को पुकारा, हे भगवान, इस गरीब की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इतने में ही भगवान एक बढ़ई का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने नरसिंह मेहता जी की गाड़ी को दोबारा बना दिया और नरसिंह मेहता जी से कहा, मुझे भी उस गांव तक जाना है, मुझे अपनी बैलगाड़ी में जगह दे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी भी हाँक दूंगा। अब भगवान नरसिंह मेहता जी की बैलगाड़ी हाँकने लगे। उन्होंने नरसिंह जी से गाड़ी ठीक करने की अपनी मजदूरी मांगी।
नरसिंह मेहता जी ने कहा, हम तो साधु संत हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम सब आपको दिहाड़ी के रूप में भजन सुना देते हैं। अब सारे साधुओं ने अपनी सारंगी उठाई और नरसिंह मेहता जी भजन गाने लगे। जब नरसिंह मेहता जी अपनी बेटी के गांव पहुंचे तो उस बढ़ई ने कहा, क्या मैं भी आपकी बेटी के बात में शामिल हो सकता हूँ? नरसिंह मेहता जी ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या होगी। जब नरसिंह मेहता जी की बेटी के यहाँ पहुंचे, अंधे साधुओं को साथ में देखकर उसकी बेटी के ससुराल वालों ने बुरा सा मुंह बना लिया और उनकी कोई आवभगत नहीं की। नरसिंह मेहता जी समझ गए कि यह लोग धन के नशे में चूर है और इन लोगों को इंसानियत नहीं धन चाहिए। वह फिर गोविंद को पुकारने लगे, हे गोविंद, मेरी बिगड़ी बना दो, नंदलाल मेरी बिगड़ी बना दो। तभी वह बड़ी अपनी पत्नी समेत गाड़ी भरकर बात लिए आया। उन्होंने नरसिंह मेहता जी को कहा, बात के लिए सामान आ गया है। अब तो नरसिंह मेहता जी समझ गए यही गोविंद है। अब तो गोविंद ने नारायण के रूप में दर्शन दिए और कहा, अपने भक्तों की इज्जत बचाने के लिए भगवान कभी देर नहीं करते। देर सिर्फ उन्हें पुकारने में होती है। पर आप किसी को यह मत बताना कि लक्ष्मी नारायण बेटी का बात भरने आई है। अब रात को 10 बजे बात भरने की तैयारी शुरू हुई और जितनी ससुराल वालों ने एक चीज की लिस्ट भेजी थी उसे कई गुना करके भगवान ने कई गुना करके बात भरा। राशन की बोरियां ही बोरियां थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात, इस बात में सब कुछ था। रात के 10 बजे से बात भरना शुरू हुआ तो सुबह 4 बजे तक भगवान ने बात भरा। कुंवर सेन भी समझ गए यह लक्ष्मी नारायण है, आज जो मेरे भाई भाभी बनकर आए हैं। 4 बजे भगवान ने नरसिंह मेहता जी को वापस चलने का आदेश दिया। रास्ते में भी थोड़े बहुत हीरे मोती बिखरे पड़े थे। जो नौकर चाकर उस बात में शामिल ना हो सके उन्होंने भी वह रास्ते में पड़े हुए हीरे मोती उठाए। ऐसा बात देखकर बेटी के ससुराल वाले भी दंग रह गए। लेकिन यह कृपया भगवान सिर्फ उन पर करते हैं जो बड़े निर्मल हृदय से भगवान को चाहते हैं। भगवान भी जानते हैं अपने भक्तों को किस समय क्या देना है। यह भगत और भगवान का प्रेम है। राधे राधे दोस्तों।